القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु शुरूति स्वलाति व अरकानिहा। ये बाब नमाज के शराइत और उसके अरकान के बयान में। शुरूत ये शर्त की जमा है और अरकान ये रुकन की जमा है। दोनों के माने तकरीबन करीब करीब के हैं। वह चीज़ जिस पर किसी दूसरी चीज़ का वजूद मौकूफ़ हो, मगर दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि शर्त वो हकीकत में दाखिल शय की हकीकत में दाखिल नहीं होती और रुकन व शय की हकीकत में दाखिल होती है। तो शर्त उन चीज़ों को कहा जाता है जिस पर किसी दूसरी चीज़ का वजूद मौकूफ़ हो मगर वो उसकी हकीकत में दाखिल ना हो। जैसे वज़ू ये नमाज के लिए शर्त है मगर नमाज की हकीकत से खारिज है। और तकबीर तहरीमा ये नमाज का रुकन है, नमाज का रुकन है मगर ये नमाज की हकीकत में दाखिल है, नमाज की हकीकत से खारिज नहीं है। यहाँ पर साहिब किताब में 27 शराइत और अरकान को बयान किया है जिस पर नमाज की सेहत मौकूफ़ है। कह रहे हैं कि ला बुद्दा लिसिहति सलाती, नमाज के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है मिन सबअतिन व इश्रीन शैयन, 27 चीज़ें। क्या क्या है एक के बाद दीगर शुमार करते जाएंगे। अत्तहारतु मिनल हदसी, पहली शर्त है हदस से पाक होना। हदस खा वो असगर हो यानी आदमी का वज़ू जाता रहा हो, या हदस अकबर हो यानी आदमी जुनवी हो गया हो या औरत हाइज़ा हो गई हो। दोनों से नमाज की दुरुस्त होने के लिए, नमाज के सही होने के लिए पाक होना ज़रूरी है। व तहारतुल जसदी व सौबी वल मकानी, इसी तरह जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना और जगह का पाक होना, ये भी नमाज की सेहत के लिए ज़रूरी है। मिन नजसिन गैर माफ़ूइन अन्हु, ऐसी नजासत से जो माफ़ नहीं है। तो ऐसी नापाकी यानी नापाकी की वो मक़दार जो शरान माफ़ नहीं है, जिसकी तफसील बाबुल अंजास के अंदर गुज़र चुकी है। और वो नजासत गलीज़ा में अलग मक़दार है, नजासत खफ़ीफ़ा में अलग मक़दार है। तो उस नजासत से नमाजी का बदन सर से लेके पैर तक और इसी तरह कपड़ा और जिस जगह आदमी नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। हत्ता मौसिअल क़दमैनि वल यदैनि वर रुकबतैनि वल जबहति अलल असही, यहाँ तक कि दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटनों और पेशानी अलल असही, पेशानी का पाक होना ज़रूरी है सही कौल के मुवाफ़िक। तो पेशानी यानी पेशानी रखने की जगह जहाँ आदमी सजदा करे, तो इन सब जगहों का पाक होना ज़रूरी है। व सतरुल औरती, और इसी तरह सतर का छुपाना। वला यसुरु नज़रुहा मिन जैबिही व अस्फली ज़ैलिही, और नुकसानदह नहीं है सतर का देख लेना गिरीबान से और दामन के निचली जानिब से। ये नमाज की सेहत के लिए छठी शर्त है, यानी सतर का छुपाना, और ये बिल्इत्तिफ़ाक़ फ़र्ज़ है। साहिब किताब फरमाते हैं कि सतर का छुपाना तो ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, लेकिन अगर गिरबान से
और दामन के नीचे से अगर दौरान नमाज सतर नज़र आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, यानी नमाज दुरुस्त हो जाएगी और ये नमाज की सेहत के लिए मानी नहीं है। वस्तक़बालुल क़िबलती, और क़िबले का इस्तक़बाल करना, ये भी नमाज के शराइत और अरकान में से है। अब क़िबले यानी हम जो नमाज़ पढ़ते हैं वो काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि हम दूर हैं तो आईने काबा हमारे सामने नहीं होता है, यानी आईने काबे की तरफ रुख करना मुमकिन नहीं है, तो हम जिहते काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। मगर जो आदमी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर है उसके लिए आईने काबा की तरफ रुख करना ज़रूरी है। कहना फलिल मक्किल मुशाहिदी फ़र्ज़ुहु इसाबतु ऐनिहा, चुनांचे मक्के में रहने वाले के लिए अल-मुशाहिदी जो बैतुल्लाह को देख रहा है, फ़र्ज़ुहु उसका फ़र्ज़, इसाबतु ऐनिहा ख़ास क़िबले के सीध करना है, ख़ास क़िबले की तरफ रुख करना है। वलिग़ैरिल मुशाहिदी, और वो आदमी जो बैतुल्लाह को काबा को नहीं देख रहा है, जिहतुहा उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ ये है कि जिहते काबा की तरफ रुख करे। वलौ बिमक्कत अला सहीही, अगरचे वो मक्का में हो सही मज़हब के मुताबिक। यानी अगर कोई मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर है और बैतुल्लाह से दूरी पर है, मकानात वगैरह की आड़ की वजह से बैतुल्लाह को नहीं देख पा रहा है, तो वो अगर जिहते काबा को पा ले, यानी जिहते काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ ले, तो उसकी फ़र्ज़ियत अदा हो जाएगी। वल वक्तु, और वक्त का होना, यानी नमाज की सेहत के लिए 8वीं शर्त ये है कि जब किसी भी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त है, तो जब ज़ोहर का वक्त दाखिल होगा तो ही नमाज दुरुस्त होगी, वरना नमाज दुरुस्त नहीं होगी। वअतिक़ादु दुख़ूलिही, और इसी तरह उसके दाखिल होने का यकीन होना। तो इस शर्त का मतलब ये है कि आदमी को, यानी जो आदमी नमाज़ पढ़ने वाला है, नमाज़ पढ़ने का इरादा रखता है, इसका यकीन हो कि वक्त दाखिल हो चुका है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाह रहा है और मौसम अबरालूद है, अब उसे शक है कि ज़ोहर का वक्त दाखिल हुआ कि नहीं हुआ, तो उस हालत में उसका नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं, जब तक आदमी को यकीन ना हो जाए कि हाँ ज़ोहर का वक्त दाखिल हो चुका है। वन नियतु, और नियत का होना। नियत की हकीकत ये है कि अल्लाह की खुशनुदी और उसके रज़ा के हुसूल के लिए आदमी नमाज या जो कोई भी इबादत कर रहा हो, आदमी ये नियत करे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। और नियत करने से मकसूद, यानी नियत क्यों ज़रूरी है? नियत ज़रूरी इसलिए है कि पहली बात तो ये है कि आदमी की जो आदत हैं वो इबादत से मुमताज़ हो जाए। यानी आदमी मिसाल के तौर पर आदतन भी खड़ा रहता है, आदतन कभी बैठ भी जाता है, कभी लेट भी जाता है, कभी रुकू में भी चला जाता है, लेकिन आदमी नमाज़ पढ़ रहा है या आदतन ये काम कर रहा है, ये कैसे मुमताज़ होगा? ये नियत करने से मुमताज़ होगा। तो ये नियत की यानी हकीकत है, और नियत जो है करना चाहिए, ये नमाज की शराइत में से है, उसके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं होगी। व तहरीमत बिला फासलिन, और तहरीमा बिला किसी फसल के, ये 11वीं शर्त है। और ये शर्त ये है कि आदमी तकबीर तहरीमा कहते हुए नमाज के अंदर दाखिल हो। तकबीर तहरीमा यानी ज़िक्र के कलिमात, जैसे अल्लाह अकबर कहना। बड़ी किताबों के अंदर इसके बहुत सारे कलिमात मनक़ूल हैं, लेकिन उनमें से जो मशहूर कलमा है और जो मुतवातिर है वो है कि आदमी अल्लाह अकबर कहते हुए नमाज के अंदर दाखिल हो। मगर
नीयत और तहरीमा के दरमियान कोई यानी इस किस्म का कोई फासिल ना हो जो माने नमाज हो। मिसाल के तौर पर आदमी ने नियत किया और नियत करने के बाद खाना खा लिया, उसके बाद फिर तकबीर तहरीमा कह रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेगर फसल के नियत होना चाहिए, तकबीर तहरीमा होना चाहिए नियत के बाद। वलितियान बित्तहरीमत क़ाइमन क़ब्ल इन्हिनाई लिरुकूई, और तकबीर तहरीमा को कहना खड़े होने की हालत में रुकू में झुकने से पहले। तो इस इबारत में तकबीर तहरीमा होने की एक शर्त ये बयान की गई है, ये नमाज की शर्त है दर हकीकत, और तकबीर तहरीमा के दुरुस्त होने की शर्त है। और वो ये कि वह आदमी जो तकबीर तहरीमा कहेगा यानी अल्लाह अकबर कहेगा, कहते हुए नमाज के अंदर दाखिल होगा, ये क़ियाम की हालत में होनी चाहिए। उसकी शक्ल ये है कि एक आदमी है और मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने देखा कि इमाम साहब रुकू के अंदर है और वो दौड़ता हुआ जल्दी जल्दी आया और उसने नमाज के अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह अकबर कहते। इस हालत में कि उसने अल्लाह तो खड़े होने की हालत में कहा और उसके बाद अकबर जो है ये रुकू में जाने के बाद कहा, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। तकबीर तहरीमा को खड़े होने की हालत में कहना ये उसके दुरुस्त होने के लिए, तकबीर तहरीमा के दुरुस्त होने के लिए और नमाज के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है, वरना आदमी की नमाज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कि तकबीर तहरीमा भी दुरुस्त नहीं होगी। और फ़िक़ही एतबार से ये भी ज़रूरी है कि क़ियाम की जो फ़र्ज़ मक़दार है आदमी उसको अदा करे, वरना वो रकात उसको हासिल नहीं होगा। तो अगर इमाम साहब रुकू में है तो पहले आदमी क़ियाम की हालत में अल्लाहु अकबर कहे और फिर उसके बाद 3 तस्बीह के बक़दर खड़ा रहे, फिर जो है रुकू के अंदर जाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो क़ियाम की फ़र्ज़ियत ना अदा ना होने की वजह से आदमी को रकात नहीं मिलेगी। और आदम तअख़ीर नियत तहरीमती, और तहरीमा से यानी तकबीर तहरीमा से नियत को मुअख़्ख़र ना करना। तो मतलब ये है कि नमाज की जो नियत करेगा वो तकबीर तहरीमा से पहले कह ले आदमी, नमाज में दाखिल होने के बाद नियत न करे, या नियत का इस्तेहज़ार हो तो भी काफ़ी हो जाएगा। तो तकबीर तहरीमा से पहले आदमी नियत कर ले। वन्नुत्क़ु बित्तहरीमति बिहैथु युस्मिउ नफ्सहु अलल असही, और तकबीर तहरीमा का तलफ़्फ़ुज़ करना इस तौर पर कि वह अपने आप को सुनाए सही कौल के बुनियाद पर, यानी तकबीर तहरीमा को ज़बान से अल्लाह अकबर कहना और इतना ज़ोर से कहना कि आदमी की आवाज़ उसके कानों तक पहुँच जाए। वनियतुल मुताबअति लिल मुक़्तदी, और ताबे होने की नियत करना मुक़्तदी के लिए। व तअयीनुल फ़र्ज़ी, और फ़र्ज़ को मुतय्यन करना। तो ये मुक़्तदी के ज़िम्मे 2 चीज़ें लाजिम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुक़्तदी जब नमाज के अंदर दाखिल हो तो ये नियत करे कि सामने जो महराब के अंदर इमाम खड़ा है, मैं उस इमाम की इक़्तिदा की नियत कर रहा हूँ, मैं उस इमाम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि वो फ़र्ज़ को मुतय्यन कर ले कि मैं कौन सी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, असर पढ़ रहा हूँ, ये मुक़्तदी के ज़िम्मे लाजिम है। व तअयीनुल वाजिबी, और इसी तरह वाजिब को मुतय्यन करना। तो अगर मिसाल के तौर पर वित्र की नमाज़ पढ़ रहा है तो उसमें ये नियत कर ले कि मैं वाजिब नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर रमज़ान में इमाम के पीछे वित्र की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कह रहे वला युशरतु तअयीनु फिन नफ़ली, नफल नमाज के अंदर तअयीन की ज़रूरत नहीं है, बस आदमी मुतलक़न नफल की नियत कर ले। वल क़ियाम फ़ी गैर नफ़ली, और क़ियाम करना गैर नफल नमाज के अंदर। तो क़ियाम ये नमाज के अरकान में से है, चूँकि यहाँ उन्होंने शुरूत अरकान दोनों को एक साथ बयान किया तो इसलिए अलग अलग बयान नहीं किया। तो नमाज की सेहत के लिए क़ियाम ये ज़रूरी है, नफल नमाज के अलावा। नफल नमाज आदमी बैठ के भी पढ़ सकता है, इसलिए कि उसमें क़ियाम फ़र्ज़ नहीं है। वल क़िराअतु वलौ आयतन फ़ी रकाअतैल फ़र्ज़ी, और क़िराअत करना अगर एक आयत हो फ़र्ज़ नमाज की दोनों रकातों में।
वकुल्ल नफली वल वित्री, और वित्र और नफल की हर रकात में। तो फ़र्ज़ नमाज़ों में पहली 2 रकातों के अंदर क़िराअत करना ये फ़र्ज़ है। नफल नमाज की तमाम और वित्र नमाज की तमाम रकातों में क़िराअत करना फ़र्ज़ है। वलम यतअय्यन शैउन मिन क़ुरान सिहहति सलाती, और मुतअय्यन नहीं कुरान में से कोई हिस्सा नमाज की सेहत के लिए, यानी नमाज के सही होने के लिए कुरान पाक में से किसी मुतअय्यन आयत या किसी मुतअय्यन सूरत का पढ़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि जहाँ से और जितना सहूलत से पढ़ सकता हो पढ़ ले, उससे नमाज अदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुतलक़न कुरान का हुक्म देगा फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन क़ुरान वला यक़रउल मुअतम्मु, कह रहे कि मुक़्तदी क़िराअत नहीं करेगा, बल यस्तमिउ व यंसितु, बल्कि वो खामोश बल्कि गौर से सुनेगा और ख़ामोशी इख्तियार करेगा। व इन क़रा कुरिह तहरीमन, अगर उसने क़िराअत किया तो ये उसका ऐसा करना ये मकरूह तहरीमी है। तो हमारे नज़दीक यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नमाज में, जमात वाली नमाज में इमाम के पीछे क़िराअत करना ये मकरूह तहरीम है। दीगर इमाम के नज़दीक ज़रूरी है, वो भी सूरह फातिहा, बाद जो है सूरह फातिहा के साथ क़िराअत का भी हुक्म देते हैं। व रुकू करना, व सुजूदु अला मा यजिदु हजमहु व तस्तक़िरु अलैहि जबहतुहु, और सजदा करना, तो सजदा करना ये फ़र्ज़ है। अब सजदा किस पर किया जाएगा? यानी कि आला ऐसी चीज़ पर यजिदु हजमहु के पाले उसकी मोटाई को, व तस्तक़िरु अलैहि जबहतुहु, और ठहर जाए उस पर पेशानी, वलौ अला कफ़िही, कह रहे हैं कि अगरचे अपनी हथेली पर हो, औ तरफ़ सौबिही, या अपने कपड़े के किनारे पे हो, इन तहुरा महल वज़इही, बशर्ते के पाक हो उसके रखने की जगह। अब देखिए, सजदा ऐसी जगह पर करना चाहिए जो सख्त हो और उस पर पेशानी टिक जाए। कहने की इसी वजह से अगर आदमी सजदा में अपनी पेशानी ज़मीन पर रखने के बजाय ज़मीन पर रखी हुई अपनी हथेली पर टेक ले तो भी उसका सजदा अदा हो जाएगा, सजदा की फ़र्ज़ियत अदा हो जाएगी। इसी तरह अगर अपने कपड़े के किनारे पर सजदा कर लिए तो भी सजदा अदा हो जाएगा, बशर्ते कि सजदा की जगह पाक हो। तो सजदा के सिलसिले में क़ायदा ये है कि सजदा ऐसी जगह पर होना चाहिए जो सख्त हो, जिस पर पेशानी टिक सके, और पाक होना चाहिए। चुनांचे अगर ठंड के मौसम में गद्दे पर आदमी नमाज अदा कर रहा हो, तो अगर गद्दा इस तौर पर हो कि उस पर आदमी का पेशानी टिक जाए तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। कह रहे वह सजदा वजूबन बिमा सलुब मिन अनफिही व बिजबहतिही, और सजदा करे बतौर वजूब के अपने नाक की सख्त हड्डी के साथ और अपने पेशानी के साथ। वला यसिहुल इक़्तिसार अला अनफ़ इल्ला मिन उज़्रिन बिल जबहती, और सही नहीं है इक्तिफ़ा करना सिर्फ़ नाक पर मगर पेशानी में किसी उज़्र की वजह से। यानी सजदे की तहक़्क़ुक़ के लिए बात ज़रूरी है कि जब आदमी सजदा में अपने सर को रखे तो पेशानी और नाक की हड्डी ज़मीन पर टिक जाए। अब मसला ये है कि अगर किसी ने सजदा किया और सिर्फ नाक पर सजदा किया तो कह रहे हैं कि उसका सजदा अदा नहीं होगा। हाँ, अगर पेशानी में कोई तकलीफ़ हो तो फिर जो है उस उज़्र की बुनियाद पर सिर्फ नाक पर सजदा कर लिया तो सजदा अदा हो जाएगा, वरना सजदा में पेशानी और नाक का रखना ये फ़र्ज़ है, इसको ध्यान में रखें। कह रहे वअदम इर्तिफ़ाइ महल्लि सुजूद अन मौज़िअल क़दमैन बिअक्सर मिन निस्फ़ ज़िराइन, और सजदे की जगह का ऊंचा ना होना पैरों की जगह से बिअक्सर मिन निस्फ़ ज़िराइन, आधे ज़िरा से ज़ायद। व इन ज़ादा अला निस्फ़ ज़िराइन लम यजुज़ सुजूद इल्ला लिज़हमतिन सजद फ़ीहा अला ज़हरी मुसल्ली सलातिही, और अगर ज़्यादा हो, व इन ज़्यादा, और अगर ज़्यादा हो अला निस्फ़ ज़िराइन,
निस्फ़ ज़िरा पर लम यजुज़ सुजूदु, तो जायज़ ना होगा सजदा इल्ला लिज़हमतिन, मगर भीड़ की वजह से, सजदा फ़ीह अला ज़हरी मुसल्ली सलातिही, के सजदा करे उसमें उस शख्स के पीठ पर जो उसी नमाज को पढ़ने वाला हो। तो फरमाते हैं कि पैरों के रखने की जगह और सजदा करने की जगह बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर सजदा किया इस हाल में कि सर रखने की जगह कदम रखने की जगह से ऊंची हो, तो अब उसमें देखा जाएगा कि ऊंचाई कितनी है। अगर ऊंचाई निस्फ़ ज़िरा यानी 12 अंगुल से कम है तो सजदा दुरुस्त हो जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा ऊंचाई है तो सजदा दुरुस्त नहीं होगा। ये बात यहाँ पूरी हो गई। एक दूसरा मसला बयान कर रहे हैं कि अगर आदमी जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, मजमा बहुत ज़्यादा है, और ज़मीन पर सजदा करने की गुंजाइश ना हो, तो पिछली सफ़ वाले नमाजी के लिए अपने से आगे जमात में शरीक नमाजियों की पीठ पर सजदा करना जायज़ है। और इस तरह के सजदे के दुरुस्त होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जिसकी कमर पर सजदा कर रहा है वो भी नमाज़ पढ़ रहा हो। दूसरी शर्त है कि दोनों एक ही नमाज़ पढ़ रहे हों। तो ये दो शर्त है। इन दो शर्तों के साथ भीड़ की हालत में आदमी, ख़ास तौर पर जो बड़े शहर होते हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान में जुमे की नमाज में लोग ज़्यादा होते हैं, और बड़े शहरों में नमाज़ पढ़ना मुमकिन नहीं होता है, तो उसके लिए 2-2, 3-3 जमातें एक ही मस्जिद में की जाती है। हालांकि शरअन इसकी गुंजाइश नहीं है, तो बजाय इसके कि जमातें सानिया की जाए, ऐसी शक्ल बनाकर आदमी एक दूसरे के पुरुष पर जो है नमाज़ पढ़ ले, तो ये बेहतर है जमातें सानिया करने से पहले। कहने वज़उल यदैनि व रुकबतैनि फी सहीह, और दोनों हाथों और दोनों घुटनों को रखना सही कौल के मुवाफिक। ये 15वीं और 16वीं शर्त का बयान है, और सजदे की सेहत की शर्त का बयान है। तो सबसे पहले ज़हन में यह बात रखें कि 7 आज़ा को ज़मीन या उसके हुक्म की चीज़ पर टेक देना, ये शरअन सजदा कहलाता है। 7 आज़ा ये हैं, पेशानी है, नाक है, दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, तो ये 7 हो गए। पेशानी, नाक 2, और दोनों कदम, ये 4 हो गए, और उसके बाद दोनों हाथ और दोनों घुटने, ये 7 आज़ा हैं। उनमें से पेशानी या नाक रखना ये तो बिल इत्तिफाक फ़र्ज़ है, और पैर के बारे में इख्तिलाफ़ है कि ये फ़र्ज़ है या वाजिब है। बहरक है, 7 आज़ा पर 7 आज़ा को ज़मीन पर, 7 आज़ा को ज़मीन या ऐसी चीज़ पर जो ज़मीन के हुक्म में हो, टेक देना यह शरअन सजदा कहलाता है। कहने के वज़उ शैइन मिन असाबि'ल हालत सुजूदी, और दोनों पैर की उंगलियों में से कुछ का रखना सजदे की हालत में ये ज़रूरी है। अलल अर्ज़ी, ज़मीन पर, ये ज़रूरी है। वला यकफ़ु वज़उ ज़ाहिरिल क़दमी, और काफ़ी नहीं है कदम के ज़ाहिर का रखना, यानी जब तक आदमी उंगलियां ज़मीन पर न रखे तब तक फ़र्ज़ियत अदा नहीं होगी। व तक़दीम रुकू अला सुजूदी, और रुकू को मुक़द्दम करना सजदे पर, यह भी फ़र्ज़ है। व रफ़अ मिन सुजूद इला क़ुर्बिल क़ुऊद अला असही, और उठना सजदों से बैठने करीब तक असह कौल के बिना पर, इसे जलसा कहा जाता है। और दोनों सजदों के दरमियान आदमी बैठे और उसके बाद फिर दूसरा सजदा करे। उसके बाद है वलअउदु इला सुजूदी, और दूसरा सजदा करना, ये भी फ़र्ज़ है। वलक़ुऊदुल अख़ीरु क़द्र तशहुदी, और क़ायदा अख़ीरा में तशहुद की मक़दार बैठना, ये फ़र्ज़ है। ठीक है,
सिर्फ बैठना, तशहुद के पढ़ना वाजिब है और तशहुद की मकदार बैठना है फ़र्ज़ है। व ताख़ीरुहु अनिल अरकानी, और उसको यानी बैठने को मुअख्खर करना ये अरकान से, यानी क़ायदा अखीरा को तमाम अरकान से मुअख्खर करना ये फ़र्ज़ है। तो उसको अपने मौके और महल पर अदा करे। अगर पहले अदा कर लिया तो वो फ़र्ज़ का तारीक होगा। वह अदा हुआ मुस्तयक़िज़न, और इन अरकान को, नमाज के जितने अरकान बन गए, बेदारी की हालत में अदा करना। व मारिफ़तु कैफ़ियतिस सलाती व मा फ़ीहा मिनल ख़िसालिल मफ़रूज़ती, कह रहे हैं, और नमाज के तरीक़े को पहचानना। व मा फ़ीहा मिनल ख़िसाली, और उसके अंदर जो सिफ़ात है, मिनल ख़िसालिल मफ़रूज़ती, यानी जो फ़र्ज़ सिफ़ात हैं, अला वजहिन, ऐसे तरीक़े पर, युमय्यिज़ुहा मिनल ख़िसालिल मसनूनती, कि उनको मसनून सिफ़तों से अलग कर सके। औ इअ्तिक़ादु अन्नहा फ़र्ज़ुन हत्ता ला यतनफ़्फ़ल बिमफ़रूज़िन, या इअ्तिक़ाद हो कि अन्नहा फ़र्ज़ुन, कि ये नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, हत्ता ला यतनफ़्फ़ल बिमफ़रूज़िन, यहाँ तक कि वो किसी फ़र्ज़ नमाज को नफल नमाज समझ के अदा ना करें। तो ये 22वीं शर्त है सेहत नमाज के लिए। और दो चीज़ें हैं, पहला तो ये है कि आदमी को तफ़सीलन एतक़ाद हो कि मिसाल के तौर पर फ़जर में 2 रकात फ़र्ज़ है और ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज़ है, असर में 4 रकात फ़र्ज़ है, ये तफ़सीलन एतक़ाद हो पाँचों नमाज़ों के मुताल्लिक़। और उसके अलावा यानी 5 वक्ता जो फ़राइज़ है, उसके अलावा जितनी नमाज़ें हैं ये सुन्नत है, तो फ़र्ज़ को सुन्नतों से तमीज़ करना वो जानता हो। दूसरी चीज़ ये है कि इजमालन एतक़ाद हो कि तमाम नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। तो ये सेहत नमाज के लिए ज़रूरी है, ताकि कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज को नफल नमाज पढ़कर नियत न मान ले तो फिर उसकी नमाज फ़र्ज़ नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो ये 22वीं शर्त है सेहत नमाज के लिए। कह रहे कि वल अरकानु मिनल मज़कूराति अर्बअतुन, और मज़कूरा उमूर में अरकान 4 हैं। अल क़ियामु वल क़िराअतु वल रुकू वस्सुजूदु, क़ियाम, क़िराअत, रुकू और सजदा। वक़ील अल क़ुऊदुल अख़ीरु मिक़दार तशहुदी, और बाज़ फ़ुक़हा ने कहा है कि क़ायदा अख़ीरा में तशहुद की मक़दार बैठना ये भी फ़र्ज़ है। कह रहे बाक़ीहा शराइत, इसके अलावा जो दीगर उमूर बयान हुए हैं वो सब के सब शराइत हैं। बाज़ुहा शर्तुन लिसिहति शुरूई फ़ी सलाती, बाज़ उनमें से नमाज की शुरू के सेहत के लिए शर्त हैं। वह मा कान खारिजहा, और वो हैं जो खारिज सलात हैं। वग़ैरुहु शर्तुन लिदवाम सिहतिहा, और उसके अलावा जो उमूर बयान किए गए हैं वो उमूर दवामे सेहत के लिए शर्त हैं। तो यहाँ पर नमाज के अरकान